प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, तो आप सभी के समक्ष पेश कर रहे हैं। आप लोगों से आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, अपना प्यार जरूर देने की कृपया करें। जुड़ने के लिए भैया भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गुरु जी के मुखार पुत्र बिंदुओं से आप लोग कामना सुनिए। में हुए, पुत्र कामना में हुए निप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बहुत अच्छा। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हित कमल अभी तक खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हित कमल अभी तक खिला नहीं। आप तो क्या जाने, क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। ये शरीर मेरा बेकार है। हाँ, जी राजन। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, आप बहुत चिंतित हो गए हो। आपकी बात सत्य है कि आपका चौथापन आ गया है। आपने 3 विवाह किए लेकिन एक भी पुत्र आपको प्राप्त नहीं हो पाया। और आप जैसे कह रहे हो कि वह जल ही क्या, जिस जल से किसी मछली को, किसी जीव और जंतु को अगर प्यास ना बुझती हो तो जल ही। और आप यह भी कह रहे हो कि कम से कम एक ही पुत्र हमारे प्राप्ति हो जाए, जिससे कम से कम तो कुछ नहीं मेरा रघुकुल का वंश बढ़ जाए, और पितरों को कम से कम पानी मिल जाए। तो गुरुवर जो है मुनिवर, राजन घबराइए मत, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको, अगर आप इतना चिंतित ही हैं तो चिंता का समाधान भी है, लेकिन चिंता बहुत बड़ी चीज होती है। चिंता तो क्या से क्या कर जाती है मुझे। आप इतना घबरा गए हो। घबराना आपका राजा, आप चक्रवर्ती राजा दशरथ हो, आपको यह पता होना चाहिए। लेकिन आप सुन लीजिए, चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता। हे राजन, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को जलाती है। राजन, चिंता जो होती है वह इंसान के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चिता जो होती है राजन, वो तो सिर्फ मुर्दों को जलाने के काम आती है।
लेकिन जो चिंता होती है, आदमी कैसा भी हो, आप तो सूर्यवंशी राजा हो, आप तो चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन जो चिंता होती है वो जीते जी को जला देती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशानो बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अगर राजन एक पुत्र ही हो जाए और कुवंश हो तो वह घर को भी शमशान बना देता है। लेकिन अब तक सब अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्र ने नाम चलाया है। मुनिराज, जैसे ध्रुव प्रहलाद हुए तो इन लोगों ने भी काफी तपस्या किया, लेकिन क्या नाम चलाया है। तो आगे होता है, भूपत के इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया, आज अर्पण गुरु के चरणों में। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। राजन घबराइए नहीं, राजन घबराओ नहीं, अच्छा या दुख दामन कर दो। इस घबराहट से चिंता को यत्नों में अब परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की ही, हे राजन, इच्छा है अगर पुत्र की ही, पुत्र योग यष्ट संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, राजन पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। उद्योग यज्ञ में विशेषज्ञ सिंगी ऋषि को बुलवाना है। ये मान्य तुम्हारे होते हैं, इनको ही आचार्य बनाना है। हे राजन, जो है आपके सिंगी ऋषि जो है आपके मान्य हैं, और वो पुत्र यज्ञ करवाते हैं, उनको बुलवाया जाए और आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो संदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। वो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। अलौक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुर्चंद बढ़ी मन में, प्राणों में कुछ चौचंद हुआ। पटरानी को और आगे मित्र भाइयों, जब राजा दशरथ जी अपने महल में जाते हैं तो उस प्रसाद को किस तरह वितरण करते हैं, इसमें आप सभी की समझ पेश कर रहे हैं। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। मित्र भाइयों, एक चौपाई हम बोलेंगे, एक हमारे चौपाई गुरुजी बोलेंगे। क्या गुरुजी आगे का से सांग हुआ आधा आधा, जिसको की लिए ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। अब के बढ़ते ही महलों में
लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकट हुआ वह तेज रानियों में, प्रकट हुआ वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति को दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीताराम परिवार की जय हो। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेह प्यार देने के लिए। हम और हमारे पूजनीय गुरुदेव पंकज दुबे जी आप सभी के बीच में, और आप लोग देख रहे थे माँ गंगा सेवा सोसाइटी यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।